हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा एक्सप्लोर। आज हम यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हम बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे और गूगल शीट के ऊपर। ठीक है, ये एक कंप्लीट कोर्स रहेगा और यहाँ पे एक डेटा एनालिस्ट को अपने डे टू डे एक्टिविटी में जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है और आज हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारा आज का लेक्चर होगा वो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला जो रहेगा वो हम करेंगे यहाँ पे एक्सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात। फिर हम एक एक्सेल का एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसा ये होता है। और तीसरी चीज़ जो रहेगी वो हम एक्सेल के रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक्सेल के सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक छोटी सी हिस्ट्री अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को लॉन्च किया था और जब लॉन्च किया तो उसका नाम था मल्टीप्लान और ये 1985 में लॉन्च किया गया था। और तब से लेके आज तक एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हैं। इसके बहुत सारे नए-नए फीचर्स आ चुके हैं। डेफिनिटली उस टाइम का एक्सेल और आज के एक्सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्सेल को यूज़ क्यों करते हैं? तो एक्सेल को यूज़ डाटा एंट्री के लिए किया जाता है, डाटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, अकाउंटिंग के लिए, बजटिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, विजुअलाइज़ेशन एंड ग्राफ्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोग्रामिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अलग-अलग सेक्टर्स में इसकी यूज़ होती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसकी यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ किए जाने वाला एप्लीकेशन है। उसके बाद एक्सेल इतना वाइडली यूज़ क्यों होता है? इसके वाइडली यूज़्ड होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, वो ये है कि ये बहुत ईज़ी है यूज़ करने के लिए। इसको स्कूलों में सिखाया जाता है, 6th-7th क्लास के बच्चे यहाँ से स्टार्ट करना सीखते हैं। और बहुत एडवांस लेवल के जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, अकाउंटेंट्स, उस वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो क्लाइंट हैं, एक्सेल को यूज़ करने वाले जो क्लाइंट्स हैं, वो बहुत डाइवर्स लोग हैं और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ हुआ है। ठीक है? चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। एक एक्सेल का ओवरव्यू ले लेते हैं। एक्सेल का अगर हम ओवरव्यू की बात करें, तो जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं, तो हमें यहाँ पे रिबन दिखता है, ठीक है? इस रिबन को अंदर बहुत सारे यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं, जैसे फाइल, होम, फिर नीचे यहाँ पे आपको एक ब्रश दिख रही है, यहाँ पे सेल्स, एडिटिंग, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं एक रिबन के अंदर। जब आप पहली बार रिबन को देखते हैं, तो आपको लगता है कि ओह माय गॉड! इतनी सारी चीज़ें हैं। बट देन येस, ये सारे आपके टूल्स हैं, जिनको आपको मास्टरी करनी है और इसके बाद जो आप इससे करना चाहोगे, वो आप बहुत चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है? अब इस रिबन को ज़रा हम और डिटेल में देखते हैं। इस रिबन को अगर हम फर्दर क्लासिफ़ाई करें, तो यहाँ पे हमें ऊपर एक क्विक एक्सेस टूलबार दिखेगा, हमें यहाँ पे टैब्स दिखेंगे। उस टैब को जब आप क्लिक करते हो, जैसे होम के टैब को अगर आपने क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिखेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ एरो किए हुए डायलॉग लॉन्चर्स दिखेंगे, कमांड्स बटन दिखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा एक बेसिक सा ओवरव्यू होता है कि एक्सेल जब हम ओपन करते हैं, तो कैसे वो दिखता है। अब इतनी सारी बातें हो गई, अब बिना एक्सेल को ओपन किए, तो चलिए फटाफट एक्सेल को ओपन करते हैं, ठीक है? चलिए, ये रहा मेरा एक्सेल का आइकन मेरे डेस्कटॉप पे। हम इसको एक डबल क्लिक करते हैं। ओके, जब हम यहाँ पे इसको खोलते हैं, तो यहाँ पे हमें एक इस तरीके का लेआउट मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक किया। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जिस आप हो सकता है आप मेरे पास कई सारे अकाउंट्स हैं, तो जैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे स्विच अकाउंट कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो अलग-अलग अकाउंट्स हैं, मैं उससे लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका जो थीम है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं, इसको डार्क ग्रे कर सकते हैं, फिर मैं इसको कलरफुल पे रखता हूँ और ये इस तरीके से मुझे दिखेगा, ठीक? अब अगर हम यहाँ पे देखें ओपन पे, ओपन में क्या है कि जो हमने पिछले यूज़ किए हैं, हम उसमें से कोई भी एक फ़ाइल को जो हमने सेव कर रखा है, हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं उसको, ठीक? हम यहाँ पे आते हैं न्यू पे, जब हम न्यू पे जाएँगे तो हमारा यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है। नीचे अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ अपने लर्निंग एक्सेल्स भी हैं यहाँ पे, जिनको आप देख के सीख सकते हो। जैसे टेकर टूल, ड्रॉप डाउन, फ़ॉर्मूलाज़, पावर क्वेरी,
और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे भी इसको वन बाय वन, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद से भी इस चीज़ों को देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके एक्सेल पे ये शो ना हो अगर आपका पुराना वर्ज़न है तो, ठीक है? अदरवाइज़ ये आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा अगर आप नीचे भी आएँगे तो कुछ इनके और भी टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे सीज़नल फ़ोटो कैलेंडर, पर्सनली मंथली बजट अगर आपको बनाना है, उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर, ऐसे इनके कुछ इनबिल्ट आपके टेम्पलेट्स मिल जाएँगे जिसके ऊपर आप ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। पर फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम इसके एक ब्लैंक वर्कबुक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जब हमने ब्लैंक वर्कबुक को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा। ओके, ये आपको ऊपर रिबन दिख रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। रिबन दिखने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स बार दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप्स दिख रहे हैं, ठीक है? अब अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे अगर आप हॉरिज़ॉन्टली देखोगे, तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जब आप इसको वर्टिकली देखोगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलेंगे। ये एक पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए काम आते हैं। ए, बी, सी जो आपको हॉरिज़ॉन्टली दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कॉलम और 1, 2, 3 यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है? अब ये क्या होता है, ये जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड, तो ये हमें एक पॉइंट डिफर कर देता है। अगर आप एक लॉन्गिट्यूड ले लो, एक लैटीट्यूड ले लो पूरे अर्थ पे, तो आप बता सकते हो कि ये किस पॉइंट ऑफ द अर्थ की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस फर्स्ट को सिलेक्ट करूँ, इसे बोलते हैं सेल, क्योंकि अगर इस फर्स्ट सेल को अगर हम सिलेक्ट करें तो आप देखो, ये कॉलम ए में है और फर्स्ट रो में है। यहाँ पे आप इसको देख पाओगे कि यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है A1, ये सेल A1 है। आप कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा कॉलम सी है और ये रो 1 है तो यहाँ पे ये C1 आ गया, ठीक है? इसी तरीके से आप रैंडम कोई भी पॉइंट पे जहाँ आपका मन करे आप क्लिक करके उसकी पोजीशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया सेल और सेल का पोजीशन हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब मान लो अगर आपको एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो अगर आप इस ए पे क्लिक कर दोगे, तो ये आपका पूरा कॉलम नीचे तक जाते जाओ, वहाँ तक आपको यहाँ पे कॉलम देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और सिमिलरली अगर आप 1 को ऐसे सेलेक्ट कर दिए, तो 1 का जितना बड़ा रो है, वो पूरा का पूरा रो क्या होता है? सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये आपका कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका, ये आपका रो सेलेक्ट करने का तरीका। चलिए और देखते हैं इसको। अब अगर यहाँ पे आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सेल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे ये वाला सेल भी सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल दबा के इसको प्रेस कर दूंगा, तो ये सेल भी सेलेक्ट हो गया। फिर मुझे मान लीजिए ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, K1, तो K1 को मैंने ऐसे कर लिया, H1 को मैंने ऐसे कर लिया। याद रखिए कि इसके लिए आपको कंट्रोल को दबा के रखना है। इस तरीके से आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो अलग-अलग पोजीशन पे हैं। आगे ये आपको काम आता है जब आप इनको कॉपी करना है या आपको इसको कहीं मूव करना है, तो ये आपको काम आते हैं। फिर आप जब कंट्रोल को लीव कर दोगे और कहीं और पे क्लिक कर दोगे, ये सारे अनसेलेक्ट हो जाएँगे। ठीक है? चलिए और देखते हैं। अगर आपको ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, पूरी शीट सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक कर दोगे तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ से आप इसको पूरे शीट को सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं नीचे भी आ जाता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आपके पास ये एक शीट है, अगर आपको एक और शीट करनी है तो यहाँ पे आप प्लस को क्लिक कर देते हो तो एक शीट और क्रिएट हो जाएगी। इसी शीट के ऊपर पहले वाले शीट पे अगर मैंने राइट क्लिक किया, तो मुझे ये सारे नाम दिखते हैं। यहाँ पे आपको इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, यहाँ पे आप इसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इस कलर में इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? उसके बाद अभी मैं इसको ब्लैक में कर सकता हूँ, ठीक है? और फिर अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड भी आ जाएगा, सेलेक्ट ऑल शीट्स भी आ जाएगा, तो ये आ जाए जो हमें इसका मोस्टली काम पड़ता है वो हमें इसका पड़ता है रीनेम करने का। तो अगर मैं इसको पहला दे दिया तो इसको मैं लिख देता हूँ डेमो, ठीक है? तो यहाँ पे इसका नाम अब डेमो हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका जो पर्पज़ हो, उस पर्पज़ के हिसाब से आप उस शीट का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है? और देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपको एक रेंज सेलेक्ट करना है सेल्स के रेंज सेलेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसको आपको क्लिक करके
उसके बाद लेफ्ट क्लिक को क्लिक रखना है आपको और इसको ड्रैग करना है। उसके बाद आप इसको जितना चाहो वहाँ तक आप ले जाके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे कि मैंने अगर इसके अंदर वैल्यूज़ क्लिक करें, इसके अंदर वैल्यू ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है? अब मेरे को ये चारों को सेलेक्ट करने हैं तो मैं इस ए पे क्लिक करके इस तरीके से इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको कंट्रोल सी कॉपी करके मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ये कॉपी बन गया और अगर मैं चाहूँ तो इसको कंट्रोल एक्स करके किसी भी दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी जो आप वर्ड पे करते हो वो चीज़ यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है? अब अगर मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, मैंने कैसे सेलेक्ट किया? मैंने किसी भी सेल के ऊपर क्लिक किया और उसको ड्रैग करके इस तरह किया और मैंने अब इसको डिलीट दबा दिया। तो ये मेरा सारा सेल क्या चला जो डेटा थे चले गए यहाँ पे। ठीक है? तो ये एक बेसिक सा फंक्शन होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अभी हमने सेलेक्ट किया था ए और नीचे ले लेते हैं बी और ये हमने लिख दिया 1 और ये हमने लिख दिया। तो जब आप कोई ऐसे शीट बनाते हो जिसमें आपने कुछ डेटा को एंटर किया है या आपका सेव करना है, तो आपको सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल पे जाना है और यहाँ पे इसको सेव करना है। सेव करने के बाद ये आपसे आपका लोकेशन पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो आप इसको लोकेशन जहाँ पे आपका मन करे आप वहाँ पे दे सकते हो। या तो मैं ब्राउज़ कर लूँ या तो दिस पीसी पे जाके यहाँ पे मुझे इसका एक नाम देना होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ डेमो। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको न्यू फ़ोल्डर दे सकता हूँ, पर मैं मोर ऑप्शंस में जाऊँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डेस्कटॉप पे जाके इसको डेमो नाम देके मैंने सेव किया और ये चला गया। अब अगर हम यहाँ मिनिमाइज़ करके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डेमो आ चुका है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी फीचर्स होते हैं, जैसे अगर आप इसको फाइल पे गए और सेव एज़, आप इसको सेव एज़ अगर आप किए तो ये तो हमारा एक्सेल में है। आप चाहें तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इसको कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब मैं पीडीएफ में करके इसको डेस्कटॉप पे ये ऑलरेडी है तो इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं ये हमारा पीडीएफ में बन के आ गया है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। और हम इससे को कैसे कर सकते हैं, हम इसको फाइल पे जाके हम चाहें तो इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको आ जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ़ एक शीट है, अदरवाइज़ यहाँ पे हम इसको कई सारे एंटायर वर्कबुक कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक? यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो शेयर का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारे पास अलग-अलग फीचर्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्विकली जो अभी हमने एक्सेल पे सीखा है, हम इसको एक बार गूगल शीट के ऊपर प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। करें। जैसे कि उसमें हम खोलते थे तो उस तरीके से आता था, अपने-अपने ऑप्शंस आते थे, यहाँ पे भी आपको इस तरीके से दिखेंगे। इनके भी कुछ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है? जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर यहाँ पे आज हम फिर से ब्लैंक पे जाएँगे और ब्लैंक को क्लिक करेंगे। अब जैसे कि एक्सेल का एक प्रीव्यू था, ऊपर रिबन्स थे, उसके बाद रिबन के अंदर अपने जो भी उसके अंदर टैब्स थे, जो उसके अंदर ग्रुप्स थे, वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको सेल को देखने को मिलेगा और जब आप किसी भी सेल को क्लिक करते हो तो उसका पोजीशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएँगे। आप जब ग्रुप को क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पे एक्सेल में ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आ जाता है। जो है आपको और काम करने में आसानी देती है। उसी तरीके से यहाँ पे रोज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सेम चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैंने वहाँ पे किया था ए, बी यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आप इसको लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो या आप इसको लेके कंट्रोल एक्स करके कहीं पे भी उसको मूव करवा सकते हो। तो ये सारे फीचर्स अभी तक जितने भी हमने एक्सेल में किए थे, यहाँ पे भी आपको देखने में सेम आएँगे। ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट आगे के फीचर्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है? थैंक यू। हैव अ गुड डे।